जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी की एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने हिमालय को विस्तृत तरीके से डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है, यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, ये छोटा सा स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, इसी में हर डेटा को मैं लिखूंगा और फिर बार बार इसे इरेज करेंगे, आप समझते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो आपको याद रखना है कि हिमालय एक वलित पर्वत है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है। देखिए, अब हिमालय के विभाजन की अगर बात करेंगे तो हिमालय को दो आधारों पर विभाजित किया गया। एक श्रेणियों के आधार पर, मतलब जो हिमालय श्रेणी है इस आधार पर विभाजित किया गया, और दूसरा विभाजन इसका प्रादेशिक विभाजन। ये सब चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। यहाँ पे छोटा सा रिवीजन करते हैं ताकि आप इसको समझ पाएं। देखिए, प्रादेशिक विभाजन की अगर बात करेंगे तो ये प्रादेशिक विभाजन अभी हम लोग आगे समझेंगे। यहाँ पर पहले श्रेणी के आधार पर देखते हैं। तो श्रेणी के आधार पर ये मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। एक है ट्रांस हिमालय, जिसे कि पार हिमालय भी कहा जाता है, और एक है मुख्य हिमालय अर्थात मेन हिमालय। देखिए, यहाँ पे ऐसे सिर्फ हम टी लिख रहे हैं, समझते हुए चलिएगा। ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। अब ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो मूल रूप से इसमें 4 श्रेणियाँ आती है। एक श्रेणी है कराकोरम श्रेणी, आपने पीछे पढ़ रखा है। इसके बाद है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख के बाद है जास्कर श्रेणी, और इसके बाद देखिए जो कैलाश श्रेणी है ना, कैलाश पर्वत श्रृंखला, ये भी इसी में आते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हिमालय एक वलित पर्वत है। इसको दो आधारों पर विभाजित किया गया, एक श्रेणी के आधार पर और एक प्रादेशिक विभाजन। श्रेणी के आधार पर ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में सबसे पहले कराकोरम, फिर इसके बाद लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये 4 आते हैं। और मुख्य हिमालय में अगर देखेंगे तो 3 श्रेणी है। एक महान हिमालय, महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, ये भी याद रखना, महान हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। दूसरा इसमें आता है मध्य हिमालय, जिसे कि लघु हिमालय कहते हैं। जो मध्य हिमालय है उसे लघु हिमालय नाम दिया जाता है। और तीसरा आता है शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके बाद हिमाद्री, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। हिमाद्री का मतलब है महान हिमालय, मध्य हिमालय कहते हैं लघु हिमालय को, और शिवालिक श्रेणी, ये आपका यहाँ पे श्रेणी के आधार पर विभाजन किया गया। वहीं पर दोस्तों अगर बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन के आधार पर इसको कैसे बांटा गया, प्रादेशिक मतलब किस प्रकार से इसको बांटा गया। तो देखिए, यहाँ पर जब प्रदेशों के हिसाब से देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको छोटा सा तथ्य याद रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि प्रादेशिक विभाजन इसका किया कैसे गया। तो एक भूगोलवेत्ता थे जिनका नाम है सिडनी बुरार्ड, ये नाम आपको याद रखना है, सिडनी बुराई है ना, बुरार्ड, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, नदियों के आधार पर इसे विभाजित किया। तो नदियों के आधार पर जब विभाजन करेंगे, देखिए पंजाब हिमालय आएगा, पंजाब हिमालय के बाद कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद नेपाल हिमालय है ना, नेपाल के बाद असम हिमालय, और असम हिमालय के बाद पूर्वोत्तर हिमालय है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूर्वोत्तर हिमालय। देखिए, सबसे पहले जो नेपाल पंजाब हिमालय है ना, पंजाब हिमालय, ये सिंधु से सतलज तक का जो हिमालय है इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु से सतलज इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। इसके बाद सतलज से काली नदी, सतलज से काली नदी तक का जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं कुमायूं हिमालय। इसके बाद काली नदी से जब आगे बढ़ेंगे तो काली नदी से तिस्ता, तिस्ता तक का जो हिमालय होता है इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और जब आगे बढ़ेंगे तो तिस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक का जो हिमालय होता है इसे असम हिमालय कहते हैं। और पूर्वोत्तर हिमालय होता है ब्रह्मपुत्र से लेकर के मिजोरम तक फैला हुआ है। ठीक, तो ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिसे हम लोगों ने पीछे की क्लास में देख रखा है, यहाँ पे बस इसलिए रिवाइज किया गया कि ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी तथ्य दिए गए, यहाँ पे देखिए ये
बुलेट मार्क लगा करके यहाँ पर दिया गया। ये सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में यहाँ पे इसको लिखा गया। क्वेश्चन का मतलब जैसे समझिए, पेपर में जैसे क्वेश्चन बना होगा कि जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसमें 4 में से कोई एक विकल्प रहा होगा, तो यहाँ पर इसी पॉइंट को ऐसे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां ये हैं। इसके अतिरिक्त जैसे जब एक क्वेश्चन बनता है तो उसमें 4 विकल्प होते हैं, तो कुछ विकल्प ऐसे होते हैं जो अलग चैप्टर से होते हैं, तो यहाँ पर उन सब के बारे में भी बताया गया। तो इस सब पॉइंट को ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिया है जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां। अभी वर्तमान में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है, तो ये जो पीडीएफ है ये पुराना पीडीएफ है, तो इस वजह से यहाँ पे इसे जम्मू कश्मीर के अंतर्गत रखा गया। आगे देखिए यहाँ पर दिया है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण। देखिए, जब हम लोग चट्टान पढ़ेंगे तो धारवाड़ क्रम को विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर जो भी तथ्य दिया है बस आपको ये पढ़ लेना है और आपको याद रखना है। यहाँ पे दिया धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। मतलब जो धारवाड़ की चट्टानें हैं ये आर्कियन चट्टानों के भ्रंशन से निर्मित हुई हैं। इतना दिया, ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक होती हैं। मतलब ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा धात्विक होती हैं, जिनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। मतलब जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है वो धारवाड़ के बाद निर्मित हुई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे ये जो चट्टानों का क्रम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। देखिए, जब भी चट्टानों के क्रम की बात करेंगे तो सबसे पहला जो चट्टान आएगी ये आर्कियन चट्टान आएगा, और आर्कियन सबसे पुराना चट्टान है, ये भी याद रखिएगा। आर्कियन में 2 समूह आता है, एक आर्कियन समूह और एक होता है धारवाड़ समूह। तो आर्कियन के बाद आएगा धारवाड़, धारवाड़ के बाद आएगा, देखिए इन दोनों को आर्कियन चट्टान कहते हैं। इसके बाद जो चट्टान आएगा उसे पुराण चट्टान कहते हैं। इसमें कुडप्पा और विंध्यन है ना, कुडप्पा और विंध्यन ये 2 प्रकार के चट्टान होते हैं, तो इन दोनों को कहते हैं पुराण चट्टान। इसके बाद एक द्रविड़ चट्टान आएगा है ना, और द्रविड़ के बाद आएगा आर्य चट्टान, जिसमें 4 प्रकार के चट्टान मिलेंगे, गोंडवाना चट्टान, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी चट्टान और क्वार्टनरी चट्टान। तो ये इसका क्रम हो जाएगा। देखिए, आर्कियन और धारवाड़ ये आर्कियन समूह की चट्टान है, कुडप्पा और विंध्यन ये पुराण समूह की चट्टान है। इसके बाद बीच में एक द्रविड़ है और आर्य में 4 आते हैं, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वार्टनरी है ना। तो इसमें सबसे नई चट्टान है क्वार्टनरी और सबसे पुरानी है आर्कियन। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन के रूपांतरण से हुआ। मतलब देखिए, आर्कियन रूपांतरित होकर धारवाड़ बनेगा, धारवाड़ से कुडप्पा बनेगा, कुडप्पा से विंध्यन बनेगा, यही चीज़ बताया गया। फिर आगे यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखिए इसमें बताया गया क्या क्या मिलेगा है ना। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। मतलब कुडप्पा धारवाड़ के बाद आएगा। जब ये क्रम सेट हो गया तो सब कुछ आपको याद हो गया है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब देखिए यहाँ पे विंध्यन और गोंडवाना की बात किया जा रहा है ना। आपने देखा था विंध्यन के ठीक नीचे गोंडवाना आ रहा था, यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है ना। फिर नेक्स्ट दिया है भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। जब हम लोग चट्टानों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो ये कारण समझेंगे कि अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही क्यों पाया जाता है। यहाँ देखिए, इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की श्रेणी प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। कोयला सामान्यतः 3 प्रकार का या कई जगह 4 प्रकार के कोयले का जिक्र होता है, जो होता है ना। तो बिटुमिनस ये मतलब उच्च श्रेणी का कोयला यहाँ पर मिलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः धौलाधार, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम स्थित है। देखिए, दक्षिण से उत्तर मतलब जब आप नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले धौलाधार मिलेगा, फिर जास्कर मिलेगा, जास्कर के बाद लद्दाख मिलेगा और आगे बढ़ेंगे तो कराकोरम स्थित है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि साउथ टू नॉर्थ के बारे में जिक्र किया गया। अगर यही क्रम उल्टा हो जाएगा, उल्टा होने का मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ ये याद रखिएगा, जितने भी चट्टानों के नाम दिए गए जैसे धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम, ये सब मध्य हिमालय या लघु हिमालय के भाग हैं, बस इनके नाम अलग अलग है। जैसे देखिए, ये जो धौलाधर है ना, हिमाचल प्रदेश में इसे जो लघु हिमालय इसे धौलाधर कहा जाता है। चीज़ों को आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहा जाता है। जो जास्कर नाम है ना,
देखिए जास्कर ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा होता है ना, मतलब ये माफ कीजिएगा गलती से मैंने इसे मध्य हिमालय भी बोल दिया है ना। ये पार हिमालय का हिस्सा है, लद्दाख भी पार हिमालय का हिस्सा और कराकोरम भी पार हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पे जो धौलाधर बताया गया, यहाँ पे कुछ चीज समझिएगा, जो मध्य हिमालय है इसके अलग अलग नाम क्या क्या। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल कहते हैं, माफी चाहते हैं, मतलब ये स्लिप ऑफ टंग रहा, गलती से यहाँ पे निकल गया। देखिए पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम दिया जाता है, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर नाम दिया जाता है ना, उत्तराखंड में नागा टिब्बा और मसूरी कहते हैं, और जबकि नेपाल में महाभारत की श्रेणी नाम दिया जाता है। अच्छा देखिए यहाँ पर आगे बताया भी जा रहा है कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित है, जबकि धौलाधर लघु या फिर मध्य हिमालय से संबंधित है। ये यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई, उसके लिए माफी चाहते हैं। आगे दिए दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर पर्वत श्रेणियां क्रमशः पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और कराकोरम, यही यहाँ पे बताया जा रहा है ना, फिर से वही पॉइंट आ गया। पटकाई पहाड़ियां असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में स्थित है ना, जबकि मिजो पहाड़ियां त्रिपुरा से संलग्न है। पटकाई इन राज्यों में स्थित है और मिजो यहाँ पर त्रिपुरा में है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया है पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित है। यह हिमाचल और जम्मू राज्यों के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है ना। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। देखिए जो अक्साई चीन है ये कहाँ पर है, जहाँ पर भारत, चीन और पाकिस्तान मिलते हैं वहीं पर अक्साई चीन स्थित है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से ये भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही स्थित है। आगे दिया जा रहा है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है। इस क्षेत्र में 65% भूभाग पर वन है। आगे बताया जा रहा है मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए महाभारत श्रेणी ये नेपाल में कहते हैं, जो लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय इसे नेपाल में इस श्रेणी का नाम दिया जाता है महाभारत। आगे यहाँ पे बताया जा रहा है भारत के प्रमुख हिमालयी राज्य, मतलब हिमालय के राज्य कौन कौन है। देखिए हिमालय का जो विस्तार है ये जम्मू कश्मीर मतलब अभी तो वर्तमान में बंटवारा हो गया, तो आप ऐसे समझिएगा जो मुख्य हिमालय है ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। नंगा पर्वत मतलब लद्दाख और नामचा पर्वत मतलब अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत तक है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तक फैला है। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र पर इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी घाट में कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, देखिए और केरल राज्यों में यहाँ पर इसका विस्तार। देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की बात करेंगे, देखिए ये है ना, इस साइड देखिए ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपका गुजरात हो गया, यहाँ पर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक ये सब आएंगे, इधर पश्चिमी घाट है। और ये पूर्वी घाट है, जैसे यहाँ पर देखिए तमिलनाडु हो गया है ना, तमिलनाडु के बाद आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है ना, ये सब आपके पूर्वी घाट हैं। अब यहाँ पर दिया जा रहा है पुलिकट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिल्का के बाद लैगून। देखिए पुलिकट की बात करेंगे तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, इसका विस्तार तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में। तो यही क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि पुलिकट कहाँ पर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब आगे दिया दक्षिण एवं मध्य भारत में पर्वत श्रेणी और पहाड़ियाँ, तो ये हिमालय को हम लोगों ने पूरी तरह से संपन्न किया। अब दक्षिण और मध्य भारत की चर्चा अगली क्लास से करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।